एक ऐसा वायरस जिसके चपेट में आने पर बचने की उम्मीद मात्र 25% रह जाती है, यानी कि आधे से भी आधा का आज तक न कोई पक्का इलाज बना है और न ही कोई वैक्सीन। पश्चिम बंगाल और झारखंड के बाद अब तमिलनाडु में भी जानलेवा निपाह वायरस के असर से बचने के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। और पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आ गए हैं। साल 2026 भारत का एक राज्य भी हाई अलर्ट पे है। पश्चिम बंगाल से आई ये खबर, ये अब सिर्फ एक राज्य की नहीं रही, इसने कई एशिया देशों की नींद उड़ा दी है। नमस्कार दोस्तों, एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग शुरू हो चुकी है, डॉक्टर पीपी किट में है, लेकिन सवाल ये है 2026 में अचानक ये निपाह वायरस वापस क्यों आया? क्या ये कोविड जैसे अगली बड़ी महामारी बन सकती है? और सबसे जरूरी बात, क्या आप और आपका परिवार सुरक्षित है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वो सब कुछ जो शायद आपको न्यूज हेडलाइंस नहीं बताती। तो चलिए सच्चाई को जानते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने दुश्मन को समझना होगा। निपाह वायरस या NIV ये कोई नया वायरस नहीं है, बल्कि बहुत ही खतरनाक और बहुत ही चालाक वायरस है। ये एक जूनोटिक वायरस है। आसान भाषा में कहें, ये जानवरों से इंसानों में आता है और यही इसका सबसे बड़ा न्यूक्लियर कैरियर है। फ्रूट बैट्स यानी फलों पर रहने वाला चमगादड़। दोस्तों, मजे की बात यह है कि ये वायरस इन चमगादड़ों को बीमार नहीं करता है, बल्कि उसके शरीर में चुपचाप रहता है। जब ये चमगादड़ किसी फल को उतरते हैं या उस पर अपना सलाइवा या यूरिन छोड़ देते हैं और वही दूषित फल कोई जानवर या इंसान खा लेता है, तो उस वायरस को एक नया शरीर मिल जाता है। इतिहास गवाह ये वायरस 1998 में मलेशिया में सुअरों के जरिए इंसानों में फैला था। भारत में भी पश्चिम बंगाल और केरल इसका दर्द पहले भी झेल चुका है। चाहे वो सिल्लीगुड़ी हो या कोझिकोड हो, हमने कई जानें गंवाई है। लेकिन 2026 में फैला हुआ ये वायरस हमें क्यों डरा रहा है? क्योंकि आज भी हमारे पास इसका कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है और इलाज सिर्फ सपोर्टिव केयर है, यानी कि हम मरीज को जिंदा रखने की कोशिश कर सकते हैं, वायरस को पूरी तरीके से मार नहीं सकते। अब आते हैं आज की स्थिति पर। जनवरी 2026 पश्चिम बंगाल का नॉर्थ 24 परगनास जिला ये वह जगह है जहां से इस वायरस की शुरुआत हुई। शुरुआती रिपोर्ट बहुत ही चिंताजनक है। खबर यह है कि इसका शिकार सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि हेल्थ केयर वर्कर यानी कि डॉक्टर और नर्स भी इसका शिकार हो गया है। सोचिए, वो बचाने वाला ही खतरे में है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 से 5 लोग कंफर्म केस मिले हैं, लेकिन डर के मारे 100 के करीब लोग क्वारंटाइन किए गए हैं। ये वो लोग हैं जो मरीज के संपर्क में आए थे। प्रशासन के हाथ पांव इसलिए फूले हुए हैं क्योंकि निपाह का इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि लक्षण देखने का समय 4 से 14 दिन तक का हो सकता है, यानी कि हो सकता है आदमी संक्रमित भी हो और उसे पता भी ना हो। यही वजह है कि सिर्फ बंगाल ही नहीं, आसपास के पड़ोसी राज्य और एशिया के कई देशों के बड़े बड़े एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि सरकार इस पे कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। अब आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा डरावना हो सकता है, लेकिन जानना जरूरी है। निपाह वायरस कोई कोविड या फ्लू जैसे नहीं है। कोविड में संक्रमण बहुत तेजी से फैलती थी, लेकिन उसका मृत्यु दर बहुत कम था। लेकिन यहीं पे निपाह वायरस में इसका संक्रमण बहुत धीरे धीरे फैलता है, लेकिन इसका मृत्यु दर लगभग 40% से लेकर 75% तक होता है, यानी कि हर 4 में से 3 मरीज को जान जाने का खतरा रहता है। ये वायरस सीधे मरीज के दिमाग पे हमला करता है। मेडिकल भाषा में इसे एनसीफेलाइटिस कहते हैं। दिमाग में तेज सूजन आती है, बुखार आता है, सांस लेने में तकलीफ होती है और फिर 24 से 48 घंटे में मरीज कोमा में जा सकता है। लेकिन वायरस से एक और भी बड़ा दुश्मन है अफवाह है। सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि ये वायरस चिकन खाने से होता है, ये वायरस हवा में होता है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। सच क्या है हम आपको बताते हैं। सच ये है कि निपाह वायरस हवा से नहीं फैलता है और ना ही मच्छर से फैलता है, बल्कि यह तब फैलता है जब आप किसी संक्रमित मरीज या संक्रमित जानवर के बॉडी फ्लूइड्स यानी कि थूक, पसीना इत्यादि के संपर्क में सीधे आते हैं, तब ये वायरस फैलता है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या डर के मारे हमें घर में बैठ जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अच्छी खबर यह है कि सावधानी से इस निपाह वायरस को 100% रोका जा सकता है। पहला, फलों को अच्छी तरह से धो के खाएं। दूसरा और सबसे जरूरी बात, अगर आप बंगाल के किसी
आसपास इलाके में रहते हैं तो खजूर रस यानी कि तारी पीने से बचें, क्योंकि ये चमगादड़ों का पसंदीदा ड्रिंक और संक्रमण का स्रोत भी है। तीसरा, अगर कोई घर में बीमार है तो फेस मास्क, ग्लव्स का उपयोग करें, उनका बर्तन और कपड़ा अलग रख दें। सरकार अपना काम कर रही है, आइसोलेशन वार्ड्स तैयार हैं, ट्रैकिंग चल रही है और वैज्ञानिकों की टीम मोर्चे पे तैनात है। दोस्तों, पैनिक होने से इम्यूनिटी नहीं बढ़ती, लेकिन सावधानी बरतने से जान जरूर बच सकती है। ये समय घबराने का नहीं है, सतर्क रहने का है। दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फॉरवर्डेड मैसेज पर भरोसा ना करें, सिर्फ WHO और सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करें। अगर आपको बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो घरेलू नुस्खे नहीं, डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। हम इस स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। आपको क्या लगता है ये जानकारी किसी की जान बचा सकती है? तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को, फैमिली ग्रुप में जरूर शेयर करें और सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।